दोस्तों, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में क्या चीज़ कॉमन होती है? ये टैलेंट, ये लक और इंटेलिजेंस। दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ कि असफलता सब में कॉमन होती है तो आप यकीन करेंगे, बट दोस्तों वही सत्य है। दुनिया के जितने सफल लोग हुए हैं, असफलता उन्होंने बार बार कई बार चखी है। अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देखेंगे 10,000 बार वो फेल हुए। 10,000 बार दोस्तों बल्ब का इन्वेंशन करने में। तो उन्होंने क्या बोला, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 वो तरीके पता किए, वो खोजे जो काम नहीं किए। तो दोस्तों, जब भी लाइफ में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बिग है, हेरी है, ऑडिशियस है, तो आप वहाँ फेल होंगे ही होंगे। बिकॉज कि जब बड़ी चीज़ें आप अटेम्प्ट करेंगे, एक बार में कोई चीज़ करेक्ट नहीं होने वाली, एक बार में कोई चीज़ सही नहीं होने वाली। तो उस फेल्यूर के टाइम में हमने चीज़ों को कैसे हैंडल करना, कैसे बाउंस बैक करना, कितनी क्विकली बाउंस बैक करना है। दोस्तों, बॉक्सिंग रिंग में जब भी कोई बॉक्सर गिर जाता है तो एक टाइम दिया जाता है, एक काउंटिंग की जाती है। अगर उस काउंट से पहले वो नहीं उठ पाता है तो उसको डिफीटेड माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी अपनी लाइफ में जब भी हम ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो बाउंस बैक करना, क्विकली बाउंस बैक करना, वो बहुत ज़रूरत होती है। तो क्विकली बाउंस बैक कैसे किया जा सकता है दोस्तों? सबसे पहले तो जो भी टफ फेज है, चैलेंजिंग फेज है और जिसको हम फेल्योर का फेज मान रहे हैं, पहले तो उसको इंटरप्रिटेशन हमारा क्या है कि हमने सब कुछ खो दिया है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो एडिसन की तरह कि हमने ऐसा वो तरीका सीखा है जो काम नहीं किया, हमने ऐसे कौन से फीडबैक लिए, ऐसे कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है कि अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेल्यूर, अपने माइंड में हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और अपने आप को क्या नैरेटिव हम देते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। दैट इज़ फॉर द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो पूरा लूप है, जो हमारा फीडबैक का लूप, करेक्शन का लूप, रीडायरेक्शन का लूप, और उसमें सबसे पहले जिम्मेदारी का लूप, अपनी खुद की जिम्मेदारी, अपनी खुद की सेल्फ जो रेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। होता क्या है, जब भी हम फेल्योर के फेज में होते हैं तो हम विक्टिम का, ब्लेमिंग का गेम शुरू करते हैं। पूरी दुनिया को हम ब्लेम करना चाहते हैं, अपने आप को विक्टिम महसूस करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। पूर्णतः जिम्मेदारी हमारे एक्शंस की, हमारे इनएक्शंस की, हमारे एफर्ट्स की, वो हमारी खुद की होती है दोस्तों। तो एनालाइज करना, जिम्मेदारी लेना, इंटरप्रिटेशन करना, एक पार्ट रहता है फेल्योर का दोस्तों। और दोस्तों, आप जितने जितने महान लोग हुए लाइफ में, उनके सबके देखेंगे, उन्होंने एक बार में कोई चीज़ नहीं पाली थी। आप देखिए, माइकल जॉर्डन बहुत बेहतरीन बेस प्लेयर हुए हैं और उनको हाई स्कूल टीम से आउट कर दिया गया था। और क्या बोलते हैं, मैंने बार बार जो मेरे को शॉट दिए गए हैं, कई बार मैंने विनिंग शॉट्स को लूज किया है एंड बार बार मैंने सीखा है, इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ। नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि जो आप मेरी जो सफलता देखते हैं कि मैंने 27 ईयर्स प्रिजन में रह के जो लड़ा है, वो मत देखें। आप देखें कि मैं कितने बार फेल हुआ, कितने बार नीचे गिरा और वहाँ से कैसे उठा, वो इम्पोर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल क्या बोलते थे कि जो सक्सेस होती है वो भी फाइनल नहीं होती है, और जो आपका फेल्योर होता है वो फैटल नहीं होता है। आपका इंटरप्रिटेशन है, आपकी चॉइस है उस मोमेंट, वो इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। जब भी डिफ़िकल्ट मोमेंट रहते हैं, जब भी बाउंसिंग बैक के इशू रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, हमारी चॉइसेस क्या है, हमारे रिएक्शंस क्या है, हमारा बिलीफ क्या है, हमारी ऑप्टिमिज्म क्या है। एक जो स्टॉकडेल पैराडॉक्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्या है कि शॉर्ट टर्म में एक पेसिमिज्म होना और लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म होना, वो इम्पोर्टेंट है। आज चीज़ें सही नहीं है, मुझे पता आज चीज़ें सही नहीं है, बट इन द एंड एवरीथिंग विल प्रिवेल। दैट इज़ द लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म, दैट इज़ अ रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। तो इसको हम स्टॉकडेल पैराडॉक्स बोलते हैं। दोस्तों, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप देखें कि जब आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो आपको छाले आएंगे, आपको चोट आएगी, आप गिरेंगे, आप पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली यू विल विन ओवर। तो दोस्तों, एक बेहतरीन शायरी है कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।
आप जब जंग के मैदान में रहेंगे, आपको वुंड्स आएंगे, आपको चोट आएंगे, आप घोड़े से नीचे भी गिरेंगे। और जो एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, पैदल घुटनों के बल रेंगता है, वो क्या गिरना है दोस्तों। एंड तो जब भी ऐसी चीज़ रहेगी, सोहनलाल द्विवेदी की एक और कविता याद रखना कि जो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ये 2025 है, ऑलमोस्ट पूरा निकल गया है। अपने फेल्यूर्स की एनालिसिस, फेल्यूर का फीडबैक, फेल्यूर का रिडायरेक्शन वो पूरा करें और 2026 में एक नया तरीका, एक नई अप्रोच, एक नए विज़न, एक नए जुनून के साथ करें। और इस पूरी प्रोसेस में हम आपके साथ हैं। आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट इज़ दैट फेज, व्हाट इज़ दैट फेल्यूर यू वांट टू बाउंस बैक, you want to build upon. With this, I'll take your leave. Stay blessed and Jai Hind. Thank you.